हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एआईबीए का वुमेन कन्वेंशन, नाइन्थ वुमेन कन्वेंशन अहमदाबाद में अभी 8 और 9 तारीख को हुआ था। उसमें वो लोग कुछ रिजोल्यूशन लिए थे। क्या रिजोल्यूशन लिए हैं वो देखेंगे। उसके साथ वो लोग ये रिजोल्यूशन लिए हैं कि नहीं, बैंक में जो फैमिली पेंशन में अगर कोई अनमेरिड डॉटर और डाइवर्स डॉटर है उसको फैमिली पेंशन मिलेगा कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मिलता है लेकिन बैंक में वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो रिजोल्यूशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। और उसके बाद क्या प्रावधान है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बैंक में क्या है फैमिली पेंशन में प्रावधान वो भी मैं दिखाऊंगा। दोनों आपको आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का सर्कुलर डेटेड 9/2/2025। एआईबीए का जो 9th वुमेन्स कन्वेंशन हुआ था उसमें जो उन लोगों ने काउंसिल फॉर्म किए, कौन कौन मेंबर हैं चलिए दिखा देता हूँ। चेयरपर्सन कॉमरेड ललिता जोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, कन्वेनर कॉमरेड ऋचा गांधी फ्रॉम मध्य प्रदेश, जॉइंट कन्वेनर बहुत सारा हैं, श्रीलता कुलकर्णी फ्रॉम कर्नाटक, स्वर्णाली रॉय फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जे विजयलक्ष्मी फ्रॉम तमिलनाडु, के वी स्वाति फ्रॉम आंध्र प्रदेश तेलंगाना, पीएम अंबुजम फ्रॉम केरला, स्वाति सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नीता घाग फ्रॉम महाराष्ट्र, नियंता शर्मा फ्रॉम आसाम, मेघा मल्लिक फ्रॉम राजस्थान, अंजलि रूपरेलिया फ्रॉम गुजरात, कॉमरेड हीरालाल सोलंकी फ्रॉम गुजरात, और कॉमरेड कल्पना फ्रॉम दिल्ली। ये उनका काउंसिल का मेंबर हुए। नेक्स्ट उनका रिजोल्यूशन देखेंगे हम। ये सर्कुलर 10 तारीख को, 9 तारीख को काउंसिल फॉर्म हो गया, 10 तारीख को क्या क्या रिजोल्यूशन लिए वो लोग लिखे। 700 से ज़्यादा वुमेन डेलीगेट्स उसमें प्रेजेंट हुए थे, और बहुत दूर दूर से भी आए थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, ये सब जगह से भी आके वुमेन डेलीगेट्स उधर पार्टिसिपेट किए थे। तो उसके बाद क्या क्या रिजोल्यूशन चलिए देखते हैं। ये रिजोल्यूशन है, वो क्या क्या रिजोल्यूशन लिए हैं वो देखिए। अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू प्राइवेट द पब्लिक सेक्टर बैंक, लेट अस कंटिन्यू इट्स द स्ट्रगल। अगेंस्ट एंटी वर्कर लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, demanding more recruitment in all cadre, clerical, sub-staff and sweeper cadre. Against the attack on job security, especially the attempt to terrorize the employees in the name of review of performance. परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए एक्चुअली बहुत प्रेशर मैनेजमेंट से होता है, पार्टिकुलरली ऑफिसर्स के लिए, ब्रांच मैनेजर के लिए तो हॉरिबल है। उसके बाद अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म एंड आउटसोर्सिंग ऑफ परमानेंट एंड पेरेनियल नेचर ऑफ जॉब्स। कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसोर्स कर रहे हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख रहे हैं, वो उनको परमानेंट करना है। जो टेम्पररी एम्प्लॉय हैं उनको परमानेंट करने का जरूरी है। नेक्स्ट, against increasing attack and violence against women and demanding stern action on the perpetrators of crime against women। जो मतलब सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सेक्सुअल हरेसमेंट को बंद करना है। सेक्सुअल हरेसमेंट है तो इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, पनिशमेंट इमीडिएट देना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे एज पब्लिक हॉलीडे। 8 जो मार्च वुमेंस डे में एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने के लिए ऑन एनआई एक्ट ये रिक्वेस्ट किए हैं, रिजोल्यूशन लिए हैं। डिमांडिंग टॉयलेट, ये एक अच्छा डिमांड है। हर जगह में ये प्रॉब्लम होता है, लेडीज़ लोगों को टॉयलेट अलग से नहीं है, जॉइंट टॉयलेट में जाना पड़ता है। एक ही टॉयलेट रहता है ब्रांच में, 2 टॉयलेट होता ही नहीं है। कोई कोई जगह में हो सकता है 2 होता है, नहीं तो जनरली एक ही रहता है। तो इसलिए एक एक्सक्लूसिव टॉयलेट फ्रॉम वुमेन्स एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, अच्छा डिमांड है। रिक्वेस्टिंग आईबीए टू ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेड यूनियन एजुकेशन कोर्स टू इक्विप वुमेन कैडर टू इफेक्टिवली फंक्शन इन आवर यूनियन। उसके बाद रिक्वेस्टिंग AIBA to further empower women employees by ensuring formation of वुमेन्स कमेटी, काउंसिल ऑल स्टेट में करना चाहिए, उनका ऑर्गेनाइज करना चाहिए। काउंसिल का मीटिंग ऑफिस बेयर होना चाहिए। उसके बाद इंश्योर दैट वुमेन एम्प्लॉयज शुड बी एसोसिएटेड इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहना, उनको भी लेना जरूरी है AIBA का। उसके बाद
वो रिक्वेस्ट आई भी है दैट वुमेन कन्वेंशन मीटिंग शुड बी हेल्ड पीरियडिकली इन ऑल द बैंक वाइज यूनियन एंड स्टेट फेडरेशन होना चाहिए. रिजॉल्विंग to strengthen AIBA at all levels through enhanced participation of comrades, especially women comrades, in all our trade union activities. With greetings, yours comradely C.H. Venkatachalam, जनरल सेक्रेटरी AIBA. लेकिन इधर कहीं भी नहीं लिखा है जो ऑन मेरिट और डाइवर्स डॉटर जो हैं उनको फैमिली पेंशन मिलना चाहिए. वुमेन्स कन्वेंशन है और ये डिमांड इंक्लूड होना चाहिए. क्यों नहीं किया है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब यूनियन को, नॉट ओनली AIB, ऑल यूनियन एंड UFU को, और इवन डिमांड करने के लिए मैं रिटायर्ड यूनियन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डिमांड को आप आगे लाइए, फोर फ्रंट में लाइए. डिमांड कीजिए कि जो अनमेरिड और डाइवर्स डॉटर है उनको फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बैंक में नहीं है. चलिए देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है. चलिए देखा तो मैं ये हैंडबुक ऑन फैमिली पेंशन अंडर CCS पेंशन रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन रूल्स के अंदर क्या है. एलिजिबिलिटी ऑफ डाइवर्स विडो अनमेरिड डॉटर क्या है. द फैमिली पेंशन इज पेबल टू द अनमेरिड विडो डाइवर्स डॉटर until she gets married or remarried or until she start earning her livelihood whichever is earlier. जब तक वो रीमेरेज नहीं होता है, डाइवर्स और अनमेरिड अगर डॉटर हैं, जब तक उनका विडो डॉटर है, डाइवर्स डॉटर है, अनमेरिड डॉटर है, और अगर रीमेरेज नहीं होता है और अपना खुद के पैर पर वो खड़े नहीं हुए, कोई इनकम का सोर्स नहीं है उनको, तब तक उनको फैमिली पेंशन मिलता है. कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से. The family pension is payable to the unmarried widow, divorced daughter above the age of 25 after all unmarried children have attained the 25 years of age. जितना भी बच्चे 25 साल अगर सबको पार हो गया, उसके बाद कोई अनमेरिड डॉटर है तो उसको पेंशन मिलेगा. डाइवर्स अनमेरिड डॉटर है तो उसको पेंशन मिलेगा. और 25 साल तक अंदर अगर कोई बच्चे हैं तो उनको पहले मिलेगा, उसके बाद इनका प्रायोरिटी आएगा. दूसरी बात, अगर कोई डिजीज डिसेबल्ड चाइल्ड है तो पहले प्रिफरेंस उसको मिलेगा. अगर वो फॉरफिट करता है, नहीं लेता है, तो अनमेरिड डॉटर या डाइवर्स डॉटर को मिलेगा. लेकिन पहला प्रिफरेंस है टू डिसेबल्ड चाइल्ड को. If the deceased government servant pensioner is survived by any disabled child, the widow divorced unmarried daughter will be eligible to receive family pension only after the turn of disabled child. उसके बाद ही. ठीक है. यह है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल. इसमें क्लियर कट लिखा है 25 साल से ऊपर भी होने से अगर वो अनमेरिड है, विडोड है, डाइवर्स्ड है, वो फैमिली पेंशन का डॉटर अगर ये सब कुछ है तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगा. लेकिन बैंक में क्या प्रावधान है, चलिए देखते हैं. ये बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, उसी से मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको. देखिए, पढ़िए इसमें क्या लिखा है. ए में देखिए, इन द केस ऑफ विडोअर, ए विडोअर अप टू द डेट ऑफ डेथ और रीमेरेज विच एवर इज अर्लियर, उसको पीरियड के लिए पीरियड मिलेगा फैमिली पेंशनर्स का डेथ होता है तो उनका विडोअर. सेकेंड पारा में बी में मेनली लिखा है. देखिए बी में हम जो देखना चाहते हैं वो बी में है. इन केस ऑफ ए सन और डॉटर इंक्लूडिंग विडो डाइवर्स टिल ही सी अटेंड द एज ऑफ 25 years और अप टू द डेट ऑफ हिज हर मैरिज और रीमैरिज व्हिच एवर इज अर्लियर. देखिए, जो भी जल्दी पहले होता है, अगर मैरिज पहले हो गया तो भी बंद हो जाएगा. अगर 22 साल में मैरिज हो गया तो पेंशन बंद हो जाएगा. या रीमैरिज हो गया, मैरिज हो गया 22 साल में तो बंद हो जाएगा. या 25 साल हो गया पहले, मैरिज से पहले उनको 25 साल हो गया तो भी पेंशन बंद हो जाएगा. मतलब 25 साल के ऊपर अनमेरिड डाइवर्स और विडो डॉटर हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलता है बैंक में. ये प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन बैंक में नहीं है. क्लियर कट इसमें लिखा है. देखिए, up to the date of his her marriage or remarriage whichever is earlier age attain 25 years अगर हो गया, she attain the age of 25 years और up to the date of his her marriage or remarriage whichever is earlier. तो 25 साल भी पहले हो गया मैरिज से पहले तो भी पेंशन बंद हो जाएगा. ठीक है. ये बैंकिंग का सिस्टम में नहीं है, मतलब प्रावधान नहीं है देने के लिए. ये डिमांड होना चाहिए. और कोई डिसेबिलिटी कुछ का है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द सन और डॉटर ऑफ एन एम्प्लॉय इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज ऑफ माइंड और
is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living then after attaining the age of 25 years। ये केस में, डिसेबिलिटी केस में फैमिली पेंशन उसको मिलेगा किसको, अगर वो डिसेबल्ड है, अर्न नहीं कर पाएगा, ऐसा डिसेबल्ड है फिजिकली कि वो कुछ इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो इस केस में उनको सन और डॉटर अगर डिसेबल्ड है तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगा। द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू सच सन और डॉटर फॉर लाइफ सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन है उनका इनकम के बारे में, लेकिन उनको मिलेगा, लेकिन डॉक्टर को नहीं मिलेगा। ये क्लियर कट है। और मैं लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑल ट्रेड यूनियन, यूएफबीयू, अब हमारा जितना बैंक का यूनियन है, यूएफबीयू को, पेंशनर्स का जितना यूनियन है, सबको बोल रहा हूँ कि इसके लिए आप डिमांड रखिए। जो अनमैरिड, विडो और डाइवर्स डॉटर हैं उनके लिए फैमिली पेंशन के लिए आप प्लीज़ डिमांड कीजिए, क्योंकि मेरा जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारा व्यूअर्स मेरे को बार बार इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मेरे को भी लगा कि जेन्युइन डिमांड है, उसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।